मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है। 16 नवंबर को बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन से वादे इस घोषणा पत्र के जरिए इस चुनाव के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इससे पहले सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान भी बीजेपी की ओर से चलाया गया था। जब रथ रवाना किए गए थे, लोगों से सुझाव लिए गए थे और बीजेपी का कहना था कि जो आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें ही बीजेपी अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में शामिल करने वाली है। तो अब 16 नवंबर को ये पता चलने वाला है कि कौन कौन से मुद्दे बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र तैयार कर ली गई है और 16 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि इस बार कौन कौन से वादे बीजेपी की ओर से किए जाते हैं, क्योंकि इस बार का जो महासंग्राम 2023 है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। जहां एक और कांग्रेस लगातार मिशन 156 को लेकर आगे बढ़ रही है और दावा कांग्रेस की ओर से लगातार यही किया जा रहा है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और जीत कांग्रेस की होगी। तो वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि सरकार विरोधी लहर है और कांग्रेस को इस बार जनता सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी हमलावर है, साथ ही साथ कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा। ऐसे में देखना है कि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल करती है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात बीजेपी के मेगा प्लान की करेंगे। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कल से बीजेपी का चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ने वाला है। केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। 14 नवंबर को निर्मला सीतारमण जयपुर पहुंचेंगी, तो वहीं 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बायतू का दौरा है, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं 16 नवंबर को राजसमंद में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिन प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 2 दिन प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वहीं 5 दिन प्रचार प्रसार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम हैं, वो पूरे 5 दिन राजस्थान में रहेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। 3 दिन तक हेमंत बिस्वा सीएम है, ये भी प्रचार के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं और 2 दिन तक सीएम पुष्कर धामी राजस्थान में प्रचार प्रसार करेंगे। राजस्थान से इस विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी पार्टी ने बहुत व्यापकता से बहुत दिनों से विचार विमर्श नीचे से लेकर के और जिला इकाई से लेकर के विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके और हमारी जो प्रांत की टोली है उन सब ने करने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी की सभाओं को निश्चित किया है। इस राजस्थान की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता इस चुनावी अभियान में कमर कस के और जुटा हुआ है। और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। राहुल गांधी के दौरे में बड़ा बदलाव किया गया है। राहुल गांधी का बीकानेर दौरा निरस्त कर दिया गया है। 16 नवंबर को राहुल गांधी बीकानेर पहुंचने वाले थे, जिसे लेकर तैयारियां भी की जा रही थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब राहुल गांधी बीकानेर नहीं पहुंच रहे हैं। अब वो 16 नवंबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक सभा का आयोजन किया जाना है, जहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। बीकानेर के लिए जल्द ही बताया जा रहा है कि नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली पर अपने गृह नगर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत की और प्रदेशवासियों को दीपावली और शुभकामनाओं के साथ साथ अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गहलोत ने अपने संबोधन में कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी जिक्र किया और कार्यकर्ताओं से गारंटियों को संकल्प के रूप में लेने की बात की। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली खास होने वाली है, क्योंकि सरकार राजस्थान में वापसी कर रही है। पूरा नहीं होता, पर अशोक गहलोत जी ने कहा है कि अगर कोई आपदा से कोई घटना दुर्घटना होगी
तो उसको 15 लाख रुपए की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। ये सोच रखने वाला व्यक्ति देने के संकल्प को मजबूत करने की दीपावली है। नंबर 2। नंबर 3, ये गरीब, दीन दुखी और मरीजों की सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली दीपावली हमारी रहेगी। नंबर 4, ताली जोरदार बननी चाहिए। नंबर 4, ये हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा का संकल्प लेने की दीपावली है। नंबर 5, ये हमारे घरों की लक्ष्मी, माताओं बहनों के सम्मान की गारंटी देने की दीपावली है। और अब बात चुनाव वाली दिवाली की। दिवाली के दिन भी नेताओं का प्रचार प्रसार जारी है। बूंदी जिले के इंडौली से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आज भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अशोक चांदना का दिवाली के दिन भी जनसंपर्क अभियान चल रहा है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रभुलाल सैनी भी लोगों के बीच जाकर दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोगों को सभी नेता अपनेपन का भरोसा भी दिला रहे हैं। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये दिवाली राम के अनुयायियों की है, राम के नाम पर ऐतराज करने वालों की नहीं है। पूनिया ने कहा कि रामनवमी पर प्रतिबंध लगाने वालों की कतई ये दिवाली नहीं है। सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वालों की भी नहीं है। आस्थावान, राष्ट्रवाद और सनातन को मानने वालों की ये दिवाली है। सुनिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से प्रत्याशी सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो दिवाली है ये किसकी है? दिवाली तो राम की है और राम के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राम को मानते हैं, क्योंकि उनकी तो कतई नहीं है जिनको राम के नाम पर ऐतराज है, जो ये हलफनामा देते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र थे, जो रामनवमी पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो उनकी तो दीपावली नहीं हो सकती। और जो हिंदू नववर्ष पर ऐतराज करते हैं, 144 लगाते हैं, धारा 144 लगाते हैं, तो उनकी तो कतई नहीं है। राम, ये दीपावली आस्थावान लोगों की है, ये दीपावली राष्ट्रवाद को मानने वाले लोगों की है, ये दीपावली सनातन के लोगों की है, और उनकी तो कतई नहीं है जो सनातन को डेंगू और मलेरिया बताते हैं और उनका जो समर्थन करते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये दीपावली राष्ट्रवाद को मानने वालों की, सनातन को मानने वालों की, हिंदुत्व को मानने वालों की एक ऐसी जगमग दीपावली होगी जिसको पूरा देश देखेगा। ये सतीश पूनिया जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो दिवाली है वो राष्ट्रवाद की दिवाली है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो राजस्थान के चुनावी समर में कोई भी नेता किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। सब ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और नए नए हथकंडे भी अपना रहे हैं। नाथद्वारा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी जहां बुजुर्ग महिला के घर पहुंचकर स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी ऑटो में बैठकर नगर में जनसंपर्क करते नजर आए। तो ऑटो में बैठकर जहां एक ओर सीपी जोशी जो कि कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं वो भ्रमण करते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हैं वो बुजुर्ग महिला से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। लगातार इस तरीके की अनोखी तस्वीरें सामने आ रही हैं। चूंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में प्रत्याशी अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिससे कि लोगों को लुभा सके और उनके वोट इनके खाते में चले जाए। और अब बात सबसे बड़े त्योहार दीपावली की करेंगे। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है और लोग हर्ष उल्लास के साथ अपने परिवार के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। शहर के सभी जो बाजार हैं वो रोशनी से सराबोर हैं और आतिशबाजी का दौर भी लगातार जारी है। दियों से
पूरा देश जगमगाया हुआ है, पटाखे छुड़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई जा रही हैं, रंगोलियां सजाई गई हैं, लोग जमकर इस पर्व को मना रहे हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे और इसी दिन को दिवाली के पर्व के तौर पर मनाया जाता है। लोग इस दिन को खुशियों के साथ मनाते हैं और आज देश भर में इस पर्व को लेकर उल्लास नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है और अद्भुत तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो खास तस्वीरें दीपावली पर्व की, जहां पर लोग अपने घरों में रंगोली बनाकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर आप घरों के बाहर निकलेंगे तो वहां पर भी बाजार रोशनी से गुलजार नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की लाइटनिंग की गई है। साथ ही साथ अगर बात करें वोकल फॉर लोकल की तो उसका असर भी इस बार दीपावली पर खास तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की अपील की थी और उसके बाद अब पूरा देश जागरूक होता हुआ नजर आ रहा है। और जब लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं तो वो कोशिश यही कर रहे हैं कि वो लोकल चीजें खरीदें, स्थानीय चीजें खरीदें, जिससे कि जो लोग मिट्टी के दिए बनाते हैं उनका भी ये त्योहार रोशन हो सके, उन्हें भी खुशियां मिल सके। तो इस बार बड़े पैमाने पर लोग मिट्टी के दिए भी खरीदते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर जहां पर मिट्टी के दियों से इस बार लोगों के घर जगमगा रहे हैं और दूसरी तस्वीर जहां पर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। लाइटनिंग आप देख सकते हैं, रोशनी चारों ओर दिखाई दे रही है और खास सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों पर पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। छोटी चौपड़ से, जयपुर से सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजमेरी गेट से, जयपुर से रंजन दवे जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरबाज आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए जयपुर के लिए जो रोशनी का त्योहार है दिवाली, ये खुशियों का और उमंग का त्योहार माना जाता है। एक तरह से जो गुलाबी नगरी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत रंग सिर्फ आज ही के दिन दिवाली पर नजर आता है। ये बाजार में आपको दिखा रहा हूँ जो कि 4 दीवारी के हैं और आप देख सकते हैं कि सजावट में लोगों ने अपनी जान लगा दी है। जिस तरह से कोविड के 2 साल पहले रहे, बहुत मुश्किल हालात रहे, उसके बाद में आप देखिए कि जो रोशनी है वो फिर से अच्छे तरीके से वापसी कर रही है। लोगों से जो बाजार हैं वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, खरीदारी बहुत अच्छी हो रही है और अलग अलग बाजार को अलग अलग थीम के ऊपर सजाया गया है। मैं बिल्कुल अजमेरी गेट पर फिलहाल मौजूद हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये इंदिरा बाजार है जिसमें सजावट की गई है और पूरे व्यापार मंडल ने मिलकर के कोशिश की है कि अच्छा माहौल हो, अच्छा मार्केट हो और लोग भी काफी तादाद में यहाँ पर उमड़ रहे हैं। इसके ठीक पीछे जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से कनेक्ट होता हुआ नेहरू बाजार है जहां पर भी काफी अच्छी सजावट की गई है। ये सेंट्रल लाइन है, जयपुर की शुरुआत होती है अजमेरी गेट से और यहीं पर ये आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। लोग अपने परिवारों के साथ में जो रोशनी है, खूबसूरती है, उसका आनंद लेने के लिए बाहर निकले हुए हैं। बाजार में जो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की खूबसूरती है, किस तरह का माहौल है। तो आप देखिए कि ये जो रंग बिरंगी छटा है जयपुर की, ये सिर्फ दिवाली के दिन देखने को मिलती है और इस बार की थीम में जिस तरह की सजावटें की जा रही हैं उस पर भी खास जोर दिया गया है। आप देखेंगे कि लाइटनिंग में जो ट्रेडिशनल पैटर्न था वो हटा करके नए तरीके की जो लड़ियां हैं वो लगाई गई हैं। बिल्कुल बेहद खास तैयारी, चूंकि साल भर का त्योहार और सबसे बड़ा त्योहार हिंदुओं के लिए और यही वजह है कि बाजारों में भी खास तैयारी इसे लेकर की जाती है। आसिफ भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटी चौपड़ पर मौजूद हैं। आसिफ दिखाइए तस्वीरें वहां से जरा। प्रियंका, मैं इस समय छोटी चौपड़ पे हूँ। छोटी चौपड़ मतलब पुराना जयपुर, जिसको ओल्ड सिटी कहा जा सकता है। पीछे मैं आपको कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। आपने समुद्र मंथन के बारे में बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा और टीवी पर भी इसका चित्रण देखा होगा, लेकिन इस तरीके से छोटी चौपड़ के ऊपर पहली बार जो है वो सजीव तरीके से समुद्र मंथन का जो है वो चित्रण किया गया। आप देख सकते हैं एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ दैत्य हैं या असुर हैं जो समुद्र का मंथन कर रहे हैं शेषनाग के जरिए। और सबसे ऊपर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं जो शिवजी जिन्होंने इस हलाहल को पिया था, जिन्होंने इस विष को पिया था जो समुद्र मंथन से निकला था, वो सबसे ऊपर है। 3 आप देखेंगे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सबसे ऊपर है। नीचे सरस्वती देवी हैं और फिर पार्वती है और बाकी सब देवता हैं।
तो ये चित्रण देखने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि विदेशी सैलानियों के साथ साथ देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक नजारा मैं आपको इस 360 व्यू का भी जो है वो दिखाना चाहूंगा। छोटी चौपड़ चूंकि पुराना जयपुर है, चारों तरफ इसके लाइटिंग है और पूरा जो कहा जाए जी कि रामायण या फिर महाभारत का चित्रण जो है वो चारों तरफ मूर्तियों के जरिए किया गया है। और ये खास बात है प्रियंका, पुराने जयपुर की, जिसे ओल्ड सिटी जयपुर भी कहा जाता है, कि आम दिनों में भी यहाँ पर बेहद रौनक जो है वो नजर आती है, लेकिन आज खास तौर पर जिस तरीके से इस शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ चूंकि प्रियंका चुनावी मौसम है तो यहाँ पर इस तरीके के मैसेज भी दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मैसेज लोगों के लिए दिया गया है, एक वोट भी रहना जाए, आओ ये करके दिखाएं। यानी कि दिवाली के साथ साथ मतदान 100% हो, इसका मैसेज भी जो है वो यहाँ पर दिवाली के जरिए दिया गया है। यानी जो लोग भी ये समुद्र मंथन देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो ये मैसेज लेकर भी घर जा रहे हैं कि यहाँ जो वोट है वो कितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के अंदर और अपने भविष्य के लिए, विकास के लिए। तो ये मैसेज भी जो है व्यापार महासंघ ने यहाँ पर देने की कोशिश की और ये सारी तैयारियां जो है व्यापार महासंघ ने यहाँ पर की। आप देख सकते हैं लोग कैसे जो है वो यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बहुत सारे विदेशी सैलानी भी पहुंचे थे और सबसे सुंदर बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियंका, हर धर्म के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो भी यहाँ पर जो है वो इन तस्वीरों को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रही है अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ में। तो ये जो त्योहार है प्रियंका, हम देख भी पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़े पर्व दिवाली के साथ साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को लेकर भी वहां पर सीख दी जा रही है, जागरूकता की जा रही है। रंजन दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन, क्या तैयारियां दिवाली को लेकर जोधपुर में? जी देखिए, मैं इस समय जोधपुर की हार्ट लाइन जो कही जाती है, नई सड़क और सोस्ती गेट के मध्य की जो सन सिटी मार्केट है वहां मौजूद हूं। साथी सहयोगी समीर से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके ये जो शानदार तरीके से जो आकर्षक रोशनी की गई है यह दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो सजावट यहाँ देखने को मिल रही है। पूरी की पूरी जो सड़कें हैं वो रोशनी से जगमग की गई है। लोगों की जो भीड़ है वह भी है जो यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो समय है वो लक्ष्मी पूजा के साथ साथ लोगों के रोशनी देखने के लिए जो स्थिति है वह यहाँ लोग तैयार हैं, लोग अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और निश्चित तौर से जिस तरीके से साथी सहयोगी जयपुर के लोगों ने बताया था उसी की बात अगर मैं करूं तो लगातार जोधपुर में भी बाजार गुलजार नजर आए हैं। लगातार लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सही समय पर घर जाकर के ये अपने साथ दिवाली मनाएं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इस दिवाली क्या कुछ खास? साहब ये बहुत अच्छा खास त्योहार है और ये अच्छी गजब भीड़ हो रही है, जोरदार, और अच्छी मार्केट में अच्छी परचेजिंग हो रही है साहब। अच्छी परचेजिंग? जी सर। जी, बाजार, आप स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हैं, किस तरीके का व्यापार रहा है इस बार? इस बार बहुत अच्छा व्यापार रहा है। हम यहाँ करीब इस मार्केट में 50 साल से दुकान चला रहे हैं और यहाँ इस बार गिराकी बहुत अच्छी रही। रोशनी मार्केट वालों ने सब मिलकर बहुत अच्छी रोशनी की है, इसलिए मार्केट वालों का भी आभार जताते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये इतना ही कहना चाहूंगा, इस बार पहले से काफी अच्छा प्रयोग किया गया और इस बार मैं भी संतुष्ट इस लाइटिंग से। इस लाइटिंग से आपका मन खुश हुआ है? तो ये दिवाली आपके लिए क्या खास रहने वाली है? मेरी दिवाली ये इसलिए खास रहने वाली है क्योंकि मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं मेरे घर वालों के साथ आके इनके मतलब बिजनेस में हेल्प किया मैंने। देखिए प्रियंका, कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद है, रोशनी देखना है। कैसा लग रहा है बेटा आज का जो दिवाली का त्योहार है, कैसे सेलिब्रेट? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इतनी बढ़िया लाइटिंग हो रही है और बहुत अच्छा लगा। आप दिवाली की ये रोशनी देखने आए हो? हाँ। अच्छा, यही पे हमारी दुकान है इसलिए। अच्छा, दुकान भी यही है। आप क्या कहोगे? यहाँ पे बहुत शानदार बना है, बस लाइटिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल, तो दिवाली ऐसा त्योहार जिसे लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि पटाखे छुड़ाते हैं और जमकर खुशियां लुटाई जाती है, मिठाई खिलाई जाती है। ओम प्रकाश, आपके पास आते हुए कोटा में किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग? देखिए, प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह, देश के दूसरे शहरों की तरह कोटा में भी शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में दीपावली का पर्व है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि क्योंकि
चुनावी सीजन भी है, लोकतंत्र का पर्व भी है। इस आधार पे ये दोनों मिश्रण यहाँ कहा जा सकता है। कहीं मिठाई की दुकानों पे आपको चुनाव चिन्ह की मिठाइयाँ मिल जाएगी, तो अलग अलग तरह के जो है आइटम चुनावी पर्व में यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दूसरे शहरों की तरह यहाँ दीपावली में क्योंकि शिक्षा नगरी एक कोचिंग इलाका है, 1.5 से 2 से लाख से अधिक जो कोचिंग छात्र यहाँ निवास करते हैं, तो यहाँ एक मिनी इंडिया यहाँ कोटा को कहा जाता है। और मिनी इंडिया के कारण पूरी जो अलग अलग देशों की अलग अलग जो प्रदेशों की संस्कृति, जो अलग अलग प्रदेश में किस तरह से दीपावली मनाई जाती है, वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, उनका कल्चर यहाँ देखने को मिलता है। फिलहाल हम बजरंग नगर इलाके की एक दुकान पर जो है आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी ग्राहकों की भारी जो है भीड़ देखी जा सकती है। आतिशबाजी के लिए यहाँ लोग अभी भी दुकानों पर उमड़े हुए हैं। हालांकि पूजा का जो है समय चल रहा है, लोग पूजा पाठ में लक्ष्मी की पूजा करने में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आतिशबाजी के लिए लोग यहाँ भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, दुकानदार से बातचीत करते हैं, किस तरह से दीपावली का पर्व अब की बार मनाया जा रहा है, क्योंकि भीड़ तो अभी भी देखी जा रही है। अच्छा है, इस बार माहौल अच्छा है। मतलब ये चुनाव का देखते हुए तो ऐसा लगा था पहले कि कम होगा, लेकिन ठीक है। आतिशबाजी में की कीमतों में काफी बढ़ोतरी, उसका कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब धूमधाम से मना रहे हैं, अच्छा है, ठीक है। शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में ये कहा जा सकता है कि दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और सुबह से शाम तक दीपावली के चलते पूरे बाजार में खूबसूरत रोशनी से हर कोई यूं कहा जा सकता है खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। हर दुकान ही नहीं बल्कि मंदिर हो या घर हो या कोई भी स्थान जहां खूबसूरत रोशनी से आज सजाया गया है। और 5 दिनों के इस पर्व को लेकर लोगों में खासा जो है रौनक देखी जा सकती है, लोगों में खासा उत्साह देखा जा सकता। आतिशबाजी ही नहीं बल्कि तमाम तरह के गिफ्ट आइटम कहें, मिठाई कहें, तमाम तरह के जो सामान है वो खरीदने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। नज़ारा हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ मंदिर में भी आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक जो लोग दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, मंदिर के बाहर जो ज़्यादातर लोग आम दिनों में फूल और फल खरीदते हैं, उनके बजाय इन दीपावली के पर्व पर ज़्यादा फूल और फल खरीदने वाले लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, आपसे जानते हैं दीपावली का पर्व कैसे मना रहे हैं आप, कैसे उत्साह कैसे है, बताइए थोड़ा सा। उत्साह जैसा हर बार होता है वैसा ही मंदिरों में जाते हैं, घर में दिए जलाते, पूजा करते हैं। माता जी कैसे अब की बार बढ़िया है दीपावली का पर्व? ठीक है, बढ़िया है। तो अच्छी तरह से बाजारों में रौनक देखी जा सकती है और मंदिरों में पिछले कई दिनों से जो है भीड़ देखी जा सकती है। और दीपावली का पर्व शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है आज के दिन को लेकर, और पूरे इंडिया की झलक मिनी इंडिया कोटा में भी दिखाई दे रही है। वहां की संस्कृति, लोग पारंपरिक वेशभूषा में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ, अरबाज, रंजन और ओम प्रकाश तस्वीरें दिखाने के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे।